हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपना जो मैथ का कंटेंट है सीबीएसई 11th का वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स के बारे में। मैंने आपसे डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है यूनिट 1 का, वो है सेट्स। तो इसमें फर्स्टली हम जो डिस्कशन करेंगे वो सेट्स का ही डिस्कशन करेंगे कि सेट्स होता क्या है, क्योंकि जो चैप्टर है हमारा सेट्स, उसका फर्स्ट टॉपिक ही सेट्स है। तो सबसे पहले आपको सेट समझाया जाएगा कि सेट क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो डेफिनेशन ऑफ सेट और एग्जाम्पल ऑफ सेट, यही आज का टारगेट रहने वाला है। तो फर्स्टली सेट को समझेंगे बिल्कुल डीपली, और डेली लाइफ के जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे कनेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर अंडरस्टूड कराया जाएगा कि सेट होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, चलते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट। फर्स्टली डिस्कस करेंगे कि जो सेट है, जो सेट थ्योरी हमारी आती है, जिसे हिंदी में समुच्चय भी कहते हैं, ये डेवलप किसने किया सेट को। तो सेट को जो डेवलप किया हमें पता होना चाहिए। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी रह जाता है, द थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जियोर्ज कैंटोर। क्लियर? तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो सेट थ्योरी है वो एक जर्मन मैथमेटिशियन जियोर्ज कैंटर ने डेवलप की। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ये सेट थ्योरी का बेसिक है, या हिस्ट्री कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि भाई इसका डेवलपमेंट हुआ कहां से, किसने किया। ठीक, अब बात करेंगे सेट की। तो एवरीडे लाइफ, अगर मैं सेट की बात करूं, सेट को समझाने की अगर मैं कोशिश करूं, तो जो हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स होते हैं उनसे कनेक्ट अगर हम करेंगे तो सेट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो डेली लाइफ के एग्जाम्पल देखिए क्या है, सेट होता क्या है। तो देखिए, इन एवरीडे लाइफ वी अपन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ड है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इस पर फोकस करना। अगर आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को समझ गए तो समझो आप सेट को समझ गए। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखिए, ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, यानी जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो एक पर्टिकुलर काइंड का होना चाहिए। ठीक है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जितने भी आपका जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या कॉमन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक, सच है, जैसे कि एग्जांपल की बात करूं, पैक ऑफ कार्ड्स। कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते जो होते हैं, ठीक है नहीं, वो क्या एक ताश के पत्ते हैं। अगर मैं आपको ताश के 52 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता दे दूं, आप मैं पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ताश है या कार्ड, यही कहेंगे। ठीक है नहीं, क्योंकि वो उसकी कॉमन प्रॉपर्टी है। ठीक, एक क्राउड ऑफ पीपल, जैसे कि कोई रैली होती है या कहीं भीड़ जमा है, तो मैं अगर आपसे पूछूं भाई यहाँ पर कौन है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है क्राउड ऑफ पीपल है, यहाँ पर बहुत सारे लोग है ना। तो उसकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग। ठीक, उसके बाद एक क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम में आप जानते हैं 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है नहीं, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये कौन है, आप कहेंगे क्रिकेट प्लेयर है, उसका नाम क्या है, वो डिफरेंट थिंग है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, ये भी एक पर्टिकुलर काइंड को डिफाइन कर रहा है। ठीक, जैसे कि सेट ऑफ ग्लास, सेट ऑफ बैंगल्स। ठीक, सेट ऑफ ग्लास आपने देखा होगा, घर में हम ग्लास लाते हैं, कप लाते हैं, तो वो सब कैसे होते हैं, वो सब एक जैसे होते हैं। अगर आपके किचन में 6 ग्लास रखे हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये ग्लास का सेट है। जैसे हम कहते हैं कोई भी मेहमान आता है कि भी ग्लास का सेट निकाल लीजिए, ठीक है नहीं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करने के लिए। या बैंगल्स लेने जाते हैं, तो बैंगल्स लेने जब लेडी या कोई लेडीज या गर्ल्स जो है हमारी बैंगल्स लेने जाती है, क्या कहती है कि बैंगल्स का सेट दिखा दीजिए। तो बैंगल्स के सेट में क्या, वो एक जैसे बैंगल्स आपको दिखाता है। ठीक, तो ये क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और उनमें कोई ना कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अभी मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, पिक्चर बहुत सारी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप समझ गए होंगे कि सेट होगा क्या। सेट उन ऑब्जेक्ट का होगा, उन सेट का उन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा जिनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए मैथमेटिक्स की, क्योंकि यहाँ पर जो ये तो डेली लाइफ के एग्जाम्पल हो गए, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में हम जो कॉमन, ये जो पर्टिकुलर काइंड की बात कर रहे हैं, इसे कैसे कनेक्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, ये कैसे समझेंगे, ये देखिएगा। इन मैथमेटिक्स वी कम अक्रॉस कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि हमारे मैथमेटिक्स की बात करूं, यहां पर कैसे कलेक्शन बनेंगे, यहां पर पर्टिकुलर काइंड के कैसे कलेक्शन बनेंगे, तो मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है नहीं, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, रेशनल नंबर। तो ये क्या है, ये सब क्या है, एक सेट है। अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिख दूं तो आप क्या कहेंगे कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, यानी हर एक नंबर के अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ये नेचुरल नंबर है, या ये इंटीजर है, या ये प्राइम नंबर है। और अगर आप ये नहीं जानते कि भी इंटीजर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे, ये भी आपको डीपली इसकी स्टडी आज हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेट होता क्या है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देखिए, एक लाइन की डेफिनेशन है सेट की। अगर आप ये बेसिक पूरा समझ गए हैं, ये कंप्लीटली बेसिक आप जो है ये समझ चुके हैं, तो आपको डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेफिनेशन क्या है, देखिए डेफिनेशन है आपकी, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब एक ऐसा कलेक्शन जो कुछ ना कुछ डिफाइन कर रहा हो, जो एक कॉमन वर्ड को डिफाइन कर रहा हो, वो आपका कहलाएगा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। और उसमें जो मेन इंपोर्टेंट है देखिए, डेट हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगी। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सभी में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आपको जरूर मिलेगी, तभी वो सेट होगा। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ सेट आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे डेली लाइफ एग्जांपल्स ऑफ सेट। डेली लाइफ में हम देखते हैं एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आप किसी फल वाले की शॉप पर जाइएगा, तो जब फल वाले की शॉप पर या जो रेडी होती है फल वालों की, वहां अगर जाएंगे तो क्या आप क्या देखते हैं कि उसकी शॉप पर आपको फल ही फल नजर आएंगे, ठीक है नहीं। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे दिस इज ए कलेक्शन ऑफ फ्रूट, है ना, ये क्या है, ये फ्रूट का कलेक्शन है। तो वो क्या हो गया, वो एक सेट हो गया आपका, क्योंकि जितने भी वहां पर फल रखे हैं, भले ऑरेंज हो, आपका बनाना हो, आपका वाटरमेलन हो, आपका गवावा हो, ठीक है नहीं, कि कोई भी आपका फ्रूट हो, लेकिन उसके अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये फ्रूट है ना, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो वो क्या बना रहा है, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये फ्रूट है, ठीक। तो यहां से आपका जो कलेक्शन ऑफ फ्रूट है, ये आपका सेट का एग्जांपल है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए नंबर ऑफ फ्रूट यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, यहां भी देखिए, यहां भी नंबर ऑफ फ्रूट है। तो ये आपका क्या है, ये सेट का एग्जांपल है, ठीक है, क्योंकि ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए द कलेक्शन ऑफ चॉकलेट। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा, देखिए बहुत सारी चॉकलेट है, किटकैट है, स्टार आपकी जो है डेयरी मिल्क है, 5 स्टार है, बहुत सारी यहाँ पर चॉकलेट आपको नजर आ रही होगी। तो अगर मैं आपसे कहूं भाई कि ये क्या है, भाई ये 5 स्टार है, लेकिन इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये चॉकलेट है। ये आपकी डेयरी मिल्क है, ये भी चॉकलेट है, ये किटकैट है, ये भी चॉकलेट है। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या हो गई, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर ये होगी कि जितने भी इसमें ऑब्जेक्ट है, उन सभी के कलेक्शन में आपको एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मिल रही है कि वो चॉकलेट है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका एक सेट हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे द कलेक्शन ऑफ ग्लास, ठीक है नहीं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपको 9 टाइप्स के ग्लास नजर आ रहे होंगे ना, ठीक है, लेकिन सभी ग्लास अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग शेप के हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो आपका सेट नहीं है, भाई इनकी शेप अलग अलग है, इनका साइज अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इसमें है। वो क्या है, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इसमें ये है कि भाई ये ग्लास है ना। हम कहेंगे ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये सभी के सभी ग्लास है, ये इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये भी आपका सेट होगा, ये भी क्या होगा, आपका सेट होगा, ठीक है। तो ये देखिए डेली लाइफ के एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये सेट होता क्या है। ये देखिए यहाँ पर मैंने बैंगल्स की बात की थी, द कलेक्शन ऑफ बैंगल्स। तो देखिए यहाँ पर ये जितने भी आपको बैंगल्स नजर आ रहे हैं, ये कब क्या है, ये भी बैंगल्स है, ये भी बैंगल्स है, ये भी बैंगल्स, सभी बैंगल्स हैं आपके, ठीक है नहीं। तो ये क्या है आपका, ये आपका कलेक्शन ऑफ बैंगल्स है,
जिसके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जितने भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी के सभी आपके क्या है, ये ओवरऑल सारे के सारे बैंगल्स हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। क्लियर हो गया ना, ठीक है नहीं। तो यहां पर देखिए समझना है, मैं आपको बता दूं मैथ को रटना नहीं है, मैथ को अगर रटने की कोशिश करोगे तो भाई फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। स्टार्टिंग में ही मैं आपसे क्लियर करके चल रहा हूं कि मैथ को हमें एक एक कॉन्सेप्ट को समझकर चलना है, सभी कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे कि जो डेली लाइफ के एग्जांपल्स होते हैं उनकी हेल्प से आपको समझाया जाए, जिससे कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए सब कुछ याद है ना। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमारा जो सेट है वो क्या होता है, और डेली लाइफ में जो अपने आसपास हम देखते हैं उनमें से क्या सेट है क्या नहीं है। अभी ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सेट कौन से नहीं होते, क्योंकि तभी तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि भाई हाँ ये सेट है। मैंने अभी तक तो आप ये बताया कि भाई ये सेट है, लेकिन ये भी नहीं मैंने बताया कि सेट क्या नहीं है, तो उसका भी डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है नहीं। जब दोनों में डिफरेंस करना आप सीख जाएंगे ना, तब आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि सेट होता क्या है। अभी आप ये समझिए कि 50% आपकी समझ में आया होगा, ठीक है नहीं। 50% अभी मैं आपको और समझाऊंगा। और बच्चों, ईडीयू रुद्रम सक्सेस क्लासेस ये हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि जितना भी आपका नोट्स का मटेरियल है वो सब आपको ऐप पर ही मिलेगा, ठीक है नहीं। तो ये आप जो है, आपका जो ऐप है हमारा, इसे आप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। क्योंकि नोट्स जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है नोट्स का, किसी भी सब्जेक्ट में देख लीजिए। अगर आपके पास अपने बनाए हुए प्रॉपर नोट्स हैं तो ये मान के चलिए कि आपने 60% सक्सेस प्राप्त कर, ठीक है नहीं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने पढ़ सब लिया लेकिन आपके पास नोट्स नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो फिर आप समझ जाना कि भाई मैंने पढ़ सब कुछ रखा है लेकिन 60% में फेल, केवल 40% आप जानते हैं, ठीक है नहीं। तो अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स आपकी, ये मान के चलिए कि आपको 100% सक्सेस दिलाए, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सेट। ये तो मैं आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल मैंने आपको समझाए हैं, अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं। जैसे कि द रिवर इन इंडिया, अगर मैं कहूं द रिवर इन इंडिया, ये सेट है या नहीं है? ये सेट है, क्योंकि इंडिया में जितनी भी रिवर है उन सभी के नाम आप लिख दीजिए। तो उन सभी के नाम आप लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा द रिवर इन इंडिया, ये सेट हो जाएगा आपका, ठीक है नहीं। क्यों होगा? क्योंकि भाई द रिवर इन इंडिया का मतलब क्या, आप जितनी भी रिवर है सबके नाम आपको पता है, या नहीं पता तो आप पता कर सकते हैं कि क्या क्या नाम है। तो इसमें जितनी भी आपकी रिवर है उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये क्या है कि वो रिवर है या नहीं, तो सीधी सी बात है वो सेट होगा। नेक्स्ट देखिए, द वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट। जैसे आप जानते हैं वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट होता है AEIOU, ये आपके वोवेल्स, ठीक है नहीं। इसमें देखिए ये जो सेट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेट होता है, सेट के अंदर हम जो एलिमेंट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करूंगा इसके बारे में, लेकिन फिर भी बेसिक में आपको समझा देता हूं कि जो सेट को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है कि करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब यहाँ पर राइट डाउन किए जाते हैं, ठीक है नहीं। मैंने सारे के सारे देखिए वोवेल्स यहाँ पर राइट डाउन कर दिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप AEIOU, ये आ गया, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके अंदर कॉमन क्या है, इनके अंदर कॉमन ये है कि ये सभी क्या है, वोवेल्स है ना। तो ये क्या हो गया, इसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गई, इसलिए आपका सेट क्या, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं ए बटालियन ऑफ सोल्जर्स। जैसे आपने सुना होगा राजपूताना रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, तो उसमें क्या होता है, एक रेजिमेंट में 40 सोल्जर, 60 सोल्जर, 50 सोल्जर, इस तरह से होते हैं। तो आपको मैंने क्या क्या, ए बटालियन ऑफ सोल्जर्स, तो आप जितने भी बटालियन के अंदर सोल्जर्स हैं उन सबको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, तो वो भी क्या हो गया, वो भी आपका एक सेट हो गया। क्योंकि उन सभी में, जितने भी बटालियन के अंदर ऑब्जेक्ट है, उन सभी में एक पॉइंट कॉमन है कि वो सोल्जर है, ठीक है नहीं। तो कॉमन पॉइंट है तो वो सेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 8, यानी लेस देन 8 से छोटे या 8 से लेस देन जितने भी इवन नंबर होंगे उन सब का कलेक्शन। तो 8 से लेस देन कितने इवन नंबर होंगे भाई, 2 4 6 होगा नहीं, तो हमें पता है 2 4 6, तो 2 4 6 में क्या कॉमन है, 2 4 6 में ये कॉमन है कि ये इवन नंबर है और लेस देन 8 है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई।
कि ये इवन नंबर है और लेस देन 8 है, तो इनकी क्या हो गई, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हो गई, तो ये आपका क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। कैसे, जैसे कि अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं तो यहां से आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी 2 और 3, तो ये भी आपका सेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा सेट, क्योंकि इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये 2 और 3 इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू है। आप 2 पुट करेंगे तब भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 3 को पुट करेंगे तब भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये आपका क्या हो गया, सेट हो गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बात करते हैं ए कलेक्शन ऑफ बुक्स। ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, जैसे कि आप 11th के स्टूडेंट हैं, तो 11th के स्टूडेंट के पास कौन कौन सी बुक होंगी, आपके पास फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ होगी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल साइंस जो होगी, ठीक है नहीं। ये जैसे कि हम आपका जो है कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई पीसीएम का जो है आप क्या दे दीजिए, सेट दे दीजिए मुझे, ठीक है नहीं, या 6 क्लास का सेट दे दीजिए, 5th क्लास का सेट दे दीजिए, तो वो पूरा का पूरा सेट आपको दे देगा। तो वो क्या है, वो कलेक्शन ऑफ सेट, क्या है, कलेक्शन ऑफ बुक्स है। ठीक, तो ये भी आपका सेट कहलाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चे हैं, उन सभी बच्चों का एक ग्रुप है, तो आप क्या कहेंगे, आप उसे सेट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी उस ग्रुप के अंदर ऑब्जेक्ट है उन सब में एक कॉमन पॉइंट है कि वो चिल्ड्रन है। ठीक है ना, तो एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन भी आपका सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से लेस देन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर ओड नेचुरल नंबर, सॉरी, 10 से लेस देन जितने भी आपके ओड नेचुरल नंबर होंगे, जैसे कि 1 से स्टार्ट कीजिए तो 1 के बाद ओड नंबर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9। 9 से ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें 10 से लेस देन आपको ओड नंबर लेने हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सेट कहलाएगा। ठीक है नहीं, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, सेट का एग्जाम्पल है। ठीक, या आपके वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल, आपके कितने टाइप्स के ट्राइंगल्स हो सकते हैं वो भी आपका सेट में आ जाएगा। जैसे कि आप राइट एंगल ट्राइंगल होता है आपका जो है बाइलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, बहुत सारे ट्राइंगल आपके होते हैं, उन सबको भी आप क्या कर सकते हैं, सेट बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉमन एक ही है कि चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो बाइलेटरल हो, चाहे इक्विलेटरल हो, उसमें कॉमन पॉइंट ये है कि वो ट्राइंगल है ना। तो कॉमन पॉइंट को पकड़ना है, मैं जिस चीज पर फोकस करना चाह रहा हूं उस पॉइंट को आपको पकड़ना है कि इसमें कॉमन क्या है, ये आपको सर्च करना है। अगर आपको कॉमन प्रॉपर्टी नजर आ जाती है तो समझिएगा कि वो सेट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल तो मैंने आपको बता ही दिया, ये डबल आपका यहाँ पर राइट अप हो गया। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। ठीक है नहीं, आपके जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर आपके क्या होंगे, प्राइम नंबर वो होंगे जो किसी से डिवाइड नहीं होते। ठीक है नहीं, जो किसी से डिवाइड नहीं होते, या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, वो प्राइम नंबर आपके कहलाते हैं। ठीक है नहीं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 5 प्राइम नंबर की बात करूं तो 2 से स्टार्ट कीजिए, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है नहीं, 2, 3 के बाद मैंने 5 क्यों लिया, क्योंकि 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है नहीं, 7 केवल 7 से डिवाइड होगा, 11 केवल 11 से या 1 से डिवाइड होगा। ठीक है नहीं, तो ये आपके क्या आ गए, ये फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर आपके आ गए, तो ये भी आपका सेट होगा। इन सब के अंदर कॉमन ये है कि ये आपके क्या है, ये प्राइम नंबर। ठीक, नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन द इंडियन यूनियन। इंडिया में जितने भी आपके स्टेट हैं, इंडिया में जितने भी आपके स्टेट हैं उन सबका कलेक्शन भी आपका सेट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि जितने भी स्टेट के नाम आप लिखेंगे सब में कॉमन ये है कि ये इंडिया के स्टेट है ना। तो ये देखिए, ये भी सेट हो गया आपका, यहां से कॉमन मिल गया हमें। द कलेक्शन ऑफ पोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन यूनियन। इंडिया में जितने भी पोस्ट प्रेसिडेंट, मतलब पास्ट होगा सर, ये पास्ट प्रेसिडेंट, पास्ट होगा, पास्ट प्रेसिडेंट, पास्ट का मतलब क्या होगा कि जो अब तक रह चुके हैं, आजादी के बाद अब तक जितने भी प्रेसिडेंट आपके इंडिया में रहे हैं उन सब का कलेक्शन आपका क्या कहलाएगा, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो भी नाम आप उस सेट के अंदर लिखेंगे उन सब में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि वो इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ये कॉमन पॉइंट उसमें रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हु वर आउट फॉर 99 रन्स इन ए टेस्ट मैच। अब देखिए ऐसे क्रिकेटर्स, ठीक है नहीं, वर्ल्ड में ऐसे कितने क्रिकेटर्स हैं जो टेस्ट मैच में 99 रन पर आउट हुए, तो वो सारा रिकॉर्ड से आप वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसे कितने क्रिकेटर हैं वर्ल्ड में
जो 9 टेस्ट मैच में 99 रन पर आउट हुए। तो जितने भी नेम वहां से निकल कर आएंगे उन नेम का जब आप कलेक्शन बनाएंगे, जो सेट बनाएंगे, वो सेट इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रहेगी कि इस सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट लिखे गए हैं वो सभी टेस्ट मैच में 99 रन पर आउट हुए। तो ये देखिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं, लगभग 13 एग्जाम्पल है, एक तो रिपीट हो गया इसमें। 13 एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं कि सेट कब होगा, कोई भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट कब होगा। तो सभी में जो मेन पॉइंट हमें मिला वो मिला कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है। अब हम बात करेंगे यहां पर कि भाई आपका जो सेट है वो आपका एग्जाम्पल ऑफ कलेक्शन विच इज नॉट ए सेट, वो आपका सेट कब नहीं होगा। ऐसा कलेक्शन जो सेट नहीं होगा, ऐसा कलेक्शन जो सेट नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो जो सेट नहीं होगा उसकी बात करते हैं। देखिए यहां पर जैसे कि अगर मैं बात करूं द कलेक्शन ऑफ ए गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट। अगर मैं कहूं गुड क्रिकेट प्लेयर, अब आप मुझे बताइए गुड क्रिकेट प्लेयर की डेफिनेशन क्या है? आप किसे गुड क्रिकेट प्लेयर कह रहे हैं? भाई मैं कहूंगा, अगर मुझसे कोई पूछेगा भी गुड क्रिकेट प्लेयर बताओ, तो मैं बताऊंगा भी रोहित शर्मा और विराट कोहली है, ठीक है नहीं। आप किसी और से पूछोगे वो कहेगा भी श्रेयस अय्यर है और हार्दिक पांड्या है। तो कोई डेफिनेशन तो नहीं है ना, कोई कॉमन तो नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पर गुड क्रिकेट प्लेयर के नेम लिख दूं, ठीक है नहीं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए ही गुड हो, ठीक है नहीं, क्योंकि सिंस द टर्म गुड प्लेयर इज नॉट ए वेल डिफाइंड, गुड क्रिकेट प्लेयर डिफाइन नहीं है। या तो मैं ये कहता कि भाई गुड क्रिकेट प्लेयर वो क्रिकेट प्लेयर है जिन्होंने 20 से ज्यादा शतक लगाए हैं, 20 से ज्यादा 100 बनाए हैं। तो जब मैं वहां पर एक कलेक्शन बनाता तो उसमें हो जाता कि जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट है उन सभी ने 20 से ज्यादा 100 लगाए, है ना। तो यहां पर कुछ इस तरह की टर्म नहीं है, यानी जो गुड क्रिकेट प्लेयर है ये वेल डिफाइंड नहीं है। हम किसे गुड कह रहे हैं? भाई गुड के लिए कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक होगी ना, कुछ ना कुछ तो हम कोई क्राइटेरिया लगाएंगे। तो क्राइटेरिया तो यहाँ पर नहीं है, तो गुड की कोई भी डेफिनेशन यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये आपका सेट नहीं होगा, ठीक है नहीं। ये है जैसे कि मैंने क्रिकेट का एक एग्जांपल पहले दिया था कि सेट ऐसा सेट कि जिसमें वर्ल्ड के वो क्रिकेट प्लेयर जो टेस्ट मैच में 99 पर आउट हुए, तो वहां पर 99 का क्या था? क्राइटेरिया था। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ऐसे ही आपका आएगा द कलेक्शन ऑफ ए गुड टीचर इन ए स्कूल इज नॉट ए सेट। अब गुड टीचर हमने कह दिया कि स्कूल के अंदर गुड टीचर का सेट बनाना है। भाई जो कलेक्शन ऑफ गुड टीचर है, अब गुड टीचर हम किसे मान रहे हैं? क्राइटेरिया क्या है, ठीक है नहीं, किसे हम गुड टीचर कह रहे हैं। आप अगर एक ही क्लास में अगर हम फीडबैक ले बच्चों से, तो एक टीचर को मान लिया 60 स्टूडेंट है क्लास में, 40 कहेंगे कि ये गुड है, 20 कहेंगे नहीं ये बैड, ये अच्छा नहीं पढ़ाते। तो गुड क्रिकेट क्या है इसमें? आपकी गुड टीचर क्या है? ये वेल डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर हमें कोई क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा कि गुड टीचर हम उसे कह रहे हैं जिनका पिछले 3 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में रिजल्ट 75% से अबव आया हो। अगर मैं इस तरह का क्राइटेरिया लगा दूंगा तो आप फिर जो भी नेम लिखेंगे आप कहेंगे कि ये वो टीचर है जिनका लास्ट 3 ईयर में 75% से अबव रिजल्ट है, तो वो हो जाएगा तब। लेकिन यहां नहीं होगा क्योंकि गुड टीचर जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये ध्यान रखना है। जैसे आपका आएगा द कलेक्शन ऑफ ए गुड मूवीज। अब गुड मूवीज देखिए, गुड मूवीज भी आपका क्या है? ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। गुड आप किसे कह रहे हैं? एक मूवी मुझे अच्छी लगी, आपको नहीं अच्छी लगी, ठीक है नहीं। या मैं कहूं कि भाई जिसका, अगर मैं यहाँ पर ये कह दूं कि जिसकी रैंक, जिसका जो रिव्यू मतलब जिसकी जो रैंकिंग जो देते हैं, एक इसमें रैंकिंग होती है कि जिसकी रैंकिंग 4.5 से अबव है वो गुड मूवीज है, तो वहां से तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस तरह का यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, ठीक है नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका सेट नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है द बेस्ट 3 सॉन्ग ऑफ 2018। अब आप YouTube पर सर्च कर लीजिए कि 2018 के 3 बेस्ट सॉन्ग बताइए, ठीक है नहीं। तो आप देखिए सब अलग अलग बताएंगे, सब अलग अलग, क्योंकि बेस्ट सॉन्ग का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है नहीं। 5 बेस्ट प्लेयर ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के 5 बेस्ट प्लेयर कौन से हैं? यहाँ पर जो बेस्ट प्लेयर है ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। हम किसे बेस्ट प्लेयर कह रहे हैं? हम उसे बेस्ट प्लेयर कह रहे हैं कि भैया, तो इसमें ये होता कि भाई जिसने 100 गोल किए हैं वो बेस्ट प्लेयर है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर इस तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो बेस्ट प्लेयर यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है। ए सेट ऑफ लार्ज नंबर, ये भी आपका सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट ऑफ लार्ज नंबर क्या है? लार्ज नंबर क्या है भाई? अगर मैं 3 और 5 की बात करूं तो 5 लार्ज हो गया, अगर मैं 100 200 की बात करूं तो 200 लार्ज हो गया।
है ना। तो लार्ज नंबर को हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है नहीं, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। तो ये आपके क्या होंगे, जो ये कलेक्शन ऑफ आपका ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये इसमें से कोई भी सेट नहीं होगा। तो ये मैंने आपको इसलिए आपको समझाए हैं जिससे कि आप डिफरेंस क्रिएट कर सको कि भी सेट और आपका कब होगा और सेट आपका कब नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका सेट कब कहलाएगा और कब नहीं कहलाएगा, ठीक है नहीं। तो यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सेट होता क्या है, उसके एग्जाम्पल और आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, आपका जो है इंटीजर्स, इन सब की बात की थी, ठीक है नहीं। तो यहां पर हम समझेंगे कि भाई आपका स्पेशल सेट ऑफ नंबर्स, आपका मैथमेटिक्स के अंदर कुछ सेट होते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर कुछ सेट होते हैं, ये लगभग आपके 15 के लगभग होंगे, ठीक है नहीं। तो बिल्कुल इजी है, टफ नहीं है, मैं आपको बता दूं, एक एक को मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप बस ध्यान से समझते रहिए। जैसे कि फर्स्ट सेट इसके अंदर आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है, देखिए नेचुरल किससे बना है, एन से बना है, ठीक है नहीं। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके आगे तक आपका चलता रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको पता है नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, कभी खत्म नहीं होते, तो आगे तक चलते रहे, इसलिए मैंने डैश डैश लगा दिया। तो एलिमेंट ऑफ द नेचुरल नंबर, एलिमेंट कह लीजिए या ऑब्जेक्ट कह लीजिए, एलिमेंट ऑब्जेक्ट एक ही बात होती है। तो यहां पर देखिए सिंबल ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो सिंबल होगा वो कैपिटल एन होगा, और नेचुरल नंबर जो होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और आगे तक चलते रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर आपको समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करना है और 1 से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट आपका आता है सेट ऑफ होल नंबर और नॉन निगेटिव इंटीजर्स। देखिए नॉन निगेटिव इंटीजर्स तो भी आप नहीं समझेंगे, आगे मैं इंटीजर समझाऊंगा तब आपकी समझ में ही आ जाएगा कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स है क्या। हम बात करेंगे होल नंबर की। तो होल नंबर देखिए क्या होता है, नेचुरल नंबर मैंने भी आपको पढ़ाए हैं कि 1 से स्टार्ट करेंगे और आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिना किसी गैप के चलते रहेंगे, वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अगर मैं नंबर की स्टार्टिंग 0 से करूं, आप जानते हैं 1 से पहले 0 आता है, अगर मैं 0 से स्टार्टिंग कर दूं या नेचुरल नंबर के सेट में 0 को ऐड कर दूं, नेचुरल नंबर के सेट में 0 को ऐड कर दूं, तो ये जो सेट आपका बनेगा ये होल नंबर का सेट बनेगा, और होल नंबर के सेट को कैपिटल W से डिनोट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं होल नंबर जो है वो W से स्टार्ट होता है, तो इसलिए इस यहां पर जो सिंबल होगा होल नंबर का ये W होगा, ठीक है, कैपिटल W। तो कैपिटल W आपका होल नंबर कहलाएगा, और यहां पर जो एलिमेंट होंगे होल नंबर के वो 0 से स्टार्ट होंगे, यानी 1 से देखेंगे तो 1 से आगे सारे नेचुरल नंबर है, बस 0 ऐड हो गया नेचुरल नंबर में। तो इतना ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, होल नंबर। क्लियर हो गई बात, ये ठीक। अब चलते हैं आगे। यहां पर देखिए मैंने ये डायग्राम इसलिए बनाया कि नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। यहां पर एक आपको देखिए स्केल बनी है, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे तक आपके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करूंगा, देखिए यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा, और अगर 0 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग यहां से करेंगे, तो ये आपका होल नंबर का सेट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए नेचुरल नंबर होल नंबर के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है इंटीजर्स। क्या आता है, इंटीजर्स। जैसे मैंने भी आपको बताया था नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो इंटीजर्स के बारे में समझिए कि इंटीजर्स क्या होता है। देखिए पहले मैंने नेचुरल नंबर स्टार्ट किया 1 से, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना। उसके बाद मैंने होल नंबर की बात करी, उससे मैंने स्टार्ट किया 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब थोड़ा और पीछे चलिए, थोड़ा सा और पीछे चलना है। 0 के बाद क्या आता है, 0 के बाद आता है -1 -2 -3 -4, ये तो आता है, ठीक है नहीं। तो अगर मैं 0 से और पीछे चलूंगा तो वो सेट हो जाएगा इंटीजर्स का, है ना। तो हम बिल्कुल पीछे की ओर चलते रहना, ठीक। तो यहां पर आप देख सकते हैं द सेट इंटीजर। देखिए इंटीजर की बात करो, इंटीजर I से स्टार्ट होता है, तो इंटीजर के सेट को I से डिनोट करते हैं, और Z से भी डिनोट कर सकते हैं। I और Z दोनों ही इंटीजर्स के सिंबल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई इंटीजर्स को I या Z
से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई कैपिटल जेड। अब देखिए इसमें आपको यहां पर दिख रहा होगा, देखिए ये वन सॉरी, यहां से अगर बात करूं 1 2 3 ये नेचुरल नंबर का सेट, फिर मैं पीछे गया 0 मैंने ऐड किया तो ये आपका होल नंबर का सेट हो गया। अब 0 से फिर पीछे गया -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, यानी इधर भी आपके नंबर चलते रहेंगे, इधर भी आपके नंबर चलते रहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में आपके निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। देखिए नेचुरल नंबर में आपको निगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे, होल नंबर में आपको निगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन इंटीजर्स में निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सब कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है नहीं। तो यहां पर देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, जीरो से इधर जो होगा, जीरो से अगर मैं राइट हैंड की बात करूं, जीरो से राइट में पॉजिटिव नंबर होंगे और जीरो से लेफ्ट में निगेटिव नंबर होंगे, ठीक है नहीं। तो जीरो से राइट में जो आपको पॉजिटिव नंबर नजर आ रहे हैं, इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब ये क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है, तो नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, है ना। तो नेचुरल नंबर के सेट को आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं, ठीक है नहीं। तो यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर क्या करूं, यहां पर अगर मैं जीरो से लेफ्ट की बात करूं तो जीरो से लेफ्ट में क्या है, -1 -2 -3 -4 -5, ये निगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, निगेटिव इंटीजर्स। और जो जीरो है बीच में, भाई पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो मीडिएटर है, जो बीच में है, वो क्या है, जीरो है। तो ये जीरो जो है, जो यहां पर आपका बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, ये जीरो ना तो आपका निगेटिव इंटीजर कहलाएगा, न ही ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। ये ध्यान रखना है कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर के सेट में आएगा, ना ही निगेटिव इंटीजर के सेट में आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा बैक चलूं, थोड़ी सी मैं लास्ट स्लाइड की बात करूं, तो मैंने यहां पर आपको बताया था होल नंबर और नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स मैंने क्यों बताया था इसे, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से लेके आगे तक के नंबर है। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया क्या, कि जीरो से लेफ्ट में निगेटिव है, तो जीरो से लेफ्ट में अगर निगेटिव है तो ये भी नॉन निगेटिव है, ये भी नॉन निगेटिव है। तो जीरो से लेकर आगे राइट तक अगर हम चलेंगे तो ये क्या बना रहा है, ये होल नंबर का सेट बना रहा है या नॉन निगेटिव इंटीजर का सेट बना रहा है। समझ में आ गई ना बात। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है। सेट ऑफ इंटीजर के बाद मैं बात करूंगा यहां पर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर देखिए, पॉजिटिव इंटीजर मैं आपको बता चुका हूं कि पॉजिटिव इंटीजर आपके जीरो से राइट की ओर जब चलेंगे तो केवल पॉजिटिव साइन के साथ जो होंगे जीरो के बाद, वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे। और पॉजिटिव इंटीजर को i प्लस या z+ से डिनोट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका आता है निगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर मैं आपको बता चुका हूं, आपको समझा चुका हूं कि जीरो से लेफ्ट में, जीरो को छोड़ दीजिए, लेफ्ट में जो आपके नंबर बचेंगे, जैसे कि यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर ये आपका गलत हो गया, ये आपका आएगा -1 -2 -3, इस तरह से आएगा, ठीक है नहीं। -1 -2 -3 ये करेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है नहीं। लास्ट में तो सही है, लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है। और जो निगेटिव इंटीजर का सेट होगा उसे i- या z- से डिनोट करेंगे। और जीरो से लेफ्ट में जितने भी आपके निगेटिव नंबर आएंगे वो सभी आपके किस में आ जाएंगे, वो निगेटिव इंटीजर्स में डिनोट हो, ठीक है। तो आपको इंटीजर समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ गया होगा और निगेटिव इंटीजर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, ये तीनों मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। इसके बाद हम बात करेंगे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर क्या हो, रेशनल नंबर आपके क्या होंगे, ये समझने की बात है। रेशनल नंबर होते क्या हैं, देखिए आपने एक फॉर्म पढ़ी होगी P/Q, या रेशियो की फॉर्म कह लीजिए, कि जो हम रेशियो भी कह सकते हैं, ठीक है नहीं, या फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम रेशियो या आपका जो है फ्रैक्शन या P/Q की फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है नहीं। अब यहां पर देखिए थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, यानी P/Q की फॉर्म में जो नंबर होंगे, और जहां आपका P और Q क्या है, इंटीजर्स है। P और Q क्या है, इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं।
लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर क्या है, एंड क्यू इज नॉट जीरो। जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है आपका, तो जो डिनोमिनेटर आपका होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा नहीं नंबर। तो नीचे वाली जो आपकी संख्या है, नीचे वाला जो इंटीजर है, जो क्यू है, ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। पी जीरो हो सकता है, क्यू जीरो नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर पी और क्यू आपके इंटीजर है और क्यू आपका जीरो नहीं है, ठीक है नहीं। तो द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू। जो रेशनल नंबर का सेट होता है इसे हम डिनोट करते हैं क्यू से, इसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इट इज द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये आपने समझ लिया तो समझिएगा कि रेशनल नंबर आपकी समझ में आ गया, ठीक है नहीं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पॉइंट है। पॉइंट क्या है मैं आपको देखिए डिस्कस कर लेता हूं। देखिए जैसे कि मैं यहां पर टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा, जैसे 1/4, 1/4 आपका क्या होगा, 1/4 होगा आपका 0.25। या मैं यहां पर लिखूं 3/4, 3/4 क्या होगा, ये होगा 0.75, ठीक है नहीं। तो 0.25, 0.75 ये आ गया। तो ये क्या है आपका, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म है, और ये आपका कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब क्या है कि ये आपका यहां पर डेसिमल के बाद कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ता जा रहा, ऐसा नहीं है। 0.25 आया, आगे कोई भी नंबर नहीं आया। अब अगर एक नंबर इस तरह का है कि 1/3, तो ये क्या आएगा 1/3, 0.333 एंड सो ऑन। या 1/6, 1/6 क्या आएगा 0.166 एंड सो ऑन, आएगा नहीं आएगा। यानी आप कितनी भी बार 3 लिखते चले जाएं, ये फिनिश नहीं होगा, ठीक है नहीं। ये 3 आते ही रहेगा। जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चलता रहेगा। ये आपका कहलाता है रिपीटिंग डेसिमल। तो यहां पर अगर रिपीटिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो आपका रेशनल नंबर में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। या अगर आपका जैसे कि -5 है, 0 है, इसमें डेसिमल है ही नहीं, वो तो आपका क्या है, वो आपका रेशनल नंबर में आना ही आना है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर 0 रेशनल नंबर कैसे हो गया, ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। भाई जितने भी आपके नेचुरल नंबर या होल नंबर होते हैं या इंटीजर होते हैं, उन सबके अपॉन में 1 तो रहता ही है। भाई मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, 3 को 3/1 लिख सकता हूँ, 4 को 4/1 लिख सकता हूँ। तो वो तो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी आपके क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है नहीं। तो जितने भी इंटीजर्स आपके होते हैं वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि सभी में मैं /1 कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल है 7/9, 2/11, -1/5, 4/5, 2, -5/0, ये सब रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है ना, इन्फिनिटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो रेशनल नंबर आपके समझ में आ गया होगा। और रेशनल नंबर में आपको देखिए मैं आपको बता दूं, रेशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगा, जहां पर पी भी आपका इंटीजर है, क्यू भी आपका इंटीजर है, लेकिन क्यू नॉन जीरो इंटीजर होगा। पी आपका 0 हो सकता है, क्यू नॉन जीरो होगा, क्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर के सेट में आप देखिए कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये रेशनल नंबर में आएंगे, क्योंकि इन सब के अपॉन में 1 आ जाएगा। यहाँ पर जितने भी होल नंबर हैं ये सभी आपके क्या आएंगे, ये सभी रेशनल नंबर में आएंगे, क्योंकि इनके अपॉन में मैं 1 लिख सकता हूँ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ। जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स भी आपके रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि इन सबके में अपॉन में भी मैं 1 कर सकता हूँ। और रेशनल नंबर मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि 6/7 माइनस के 0.25 -5/8 3.5, ये तो रेशनल नंबर है ही, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी रेशनल नंबर होते हैं। आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे धीरे धीरे सब चीजों को आप समझेंगे, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। रेशनल नंबर में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की टर्म आएंगी, दोनों तरह की टर्म आएंगी। लेकिन अगर मैं केवल पॉजिटिव टर्म को लूं, पॉजिटिव टर्म का मतलब ऐसी टर्म जो 0 से ग्रेटर देन हो, ऐसी टर्म जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो हो लेकिन 0 से ग्रेटर देन हो। और 0 से ग्रेटर देन कब होगी, जब वो पॉजिटिव होगी, है नहीं। तो अगर मैं रेशनल नंबर के सेट में से केवल पॉजिटिव नंबर्स को ले लूं तो वो मेरा आपका बनेगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और पॉजिटिव रेशनल नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं क्यू प्लस से। क्यू के ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे
ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7/9, 2/11, -1/-5, 4/5, 2, 5, ये सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है नहीं, इसमें आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि P और Q, आप जानते हैं Q इज इक्वल टू क्या है, Q इज इक्वल टू P/Q, यही तो होता है। यहां पर अगर P प्लस है तो Q भी प्लस होगा, P माइनस है तो Q भी माइनस होगा। यहां पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर में P/Q, अगर P पॉजिटिव तो Q भी पॉजिटिव, P निगेटिव तो Q भी निगेटिव, क्योंकि अगर दोनों के साइन अलग अलग हो गए तो वो फिर निगेटिव ही आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है नहीं, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर आपकी समझ में आ गया होगा, ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे निगेटिव रेशनल नंबर की। तो निगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, जो जीरो से लोअर देन होगा। जीरो से लोअर देन कौन होगा भाई, जीरो से लेफ्ट में जो होंगे, जीरो से लेफ्ट में जो लोअर देन होता है वो होता है निगेटिव। यानी अगर नंबर आपका P/Q की फॉर्म का है और वो निगेटिव है, यानी जीरो से लोअर देन है, तो वो आपका कहलाएगा क्या, निगेटिव रेशनल नंबर। और निगेटिव रेशनल नंबर को Q माइनस से डिनोट करते हैं। Q के ऊपर अगर मैं माइनस का साइन लगा दूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है नहीं, और ये आपका देखिए -7/9, 2/-11, -1/5, 4/-5, -2, -5। इसमें आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि इसमें P/Q की जो फॉर्म होगी, इसमें जो P और Q की फॉर्म होगी, अगर ये आपका पॉजिटिव है, अगर P आपका पॉजिटिव है तो Q आपका निगेटिव होगा, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है नहीं, दूसरा अगर P आपका निगेटिव है, P निगेटिव है तो Q आपका क्या होगा, Q आपका पॉजिटिव होगा। ठीक, क्योंकि जब दोनों के साइन डिफरेंट होंगे, दोनों के साइन अलग अलग होंगे, तभी आपका जो नंबर है P/Q की फॉर्म में वो निगेटिव आएगा। ठीक है नहीं, दोनों साइन सेम हो जाएंगे तो प्लस का आ जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जीरो से जितने भी लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं -1/7, -2/7, -3/7, ये सभी के सभी आपके क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं जीरो की। जीरो जो होता है, जीरो ना तो रेशनल नंबर है, ना आपका ना तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ना निगेटिव रेशनल नंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। जीरो इज रेशनल नंबर बट इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो रेशनल नंबर तो है लेकिन ना निगेटिव रेशनल नंबर है, ना पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ये बात ध्यान रखनी है। जीरो में हमेशा जीरो ना निगेटिव में आएगा ना पॉजिटिव में आएगा, जीरो आपका एक अलग ही कैटेगरी में आता है। ठीक है नहीं, ये आपका न्यूट्रल रहता है, ये ना पॉजिटिव होता ना निगेटिव होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑल इरेशनल नंबर। अभी तो मैंने रेशनल नंबर पढ़ा है, अब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर देखिए क्या होता है, इरेशनल नंबर वो नंबर होंगे जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में क्रिएट नहीं कर सकते, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में क्रिएट नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अब आप कहेंगे सर ऐसे कौन से नंबर होंगे भाई जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में क्रिएट नहीं कर सकते? P/Q की फॉर्म में तो सभी को क्रिएट कर सकते हैं भाई। मैंने भी आपको दो चीजें बताई थी, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। ठीक है नहीं, लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी आती है P/Q की फॉर्म में, वो आती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है नहीं, यानी ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में क्रिएट नहीं कर सकते, रेशियो की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में क्रिएट नहीं कर सकते, वहां पर नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिखेगा, नजर आएगा, तो उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता क्या है। यहां पर आप देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग मैंने नीचे दिखाया एग्जांपल, जैसे 0.10, 100, 100, 100, यहां पर आप देखिए ना तो नंबर रिपीट हो रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है, ये 0.33333 या 0.357, 357, 357 ऐसे आ रहा है, तो वो रिपीटिंग होता है। यहां पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, एक पैटर्न नहीं बन रहा है रिपीटिंग का। और ना ही आपका क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब 0.25, उससे आगे कुछ है ही नहीं, ये आगे डैश 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 चल भी रहा है। ठीक है नहीं, तो इस तरह के नंबर आपके क्या होंगे, ये आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे, जिनमें अगर मैं इसे P/Q की फॉर्म में क्रिएट करूंगा तो वहां से आपको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल देखने को मिलेगा, ये आपका इरेशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है नहीं, तो इरेशनल नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। और इरेशनल नंबर को हम Q डैश से डिनोट करते हैं, यहाँ पर एक डैश का साइन लग जाएगा Q के ऊपर, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है नहीं, Q है तो रेशनल, Q डैश है तो इरेशनल।
अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल है, जैसे √2 ई पाई 0.10100103, √2 माइनस √6 पाई ई माइनस √3 क्यूब ये है, ठीक है नहीं। यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं ये सब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल, ठीक है नहीं। ये क्यूबिक रूट है, यहाँ पर रूट है आपका, ये -3 का क्यूबिक रूट है, यहाँ पर 2 का अंडर रूट है, ठीक। तो इरेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, क्लियर है। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, वो समझ ही नहीं पाते बात तक कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होता क्या, ठीक है। तो ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल नंबर। अब जो रियल नंबर का सेट होता है, देखिए रियल नंबर क्या है, रियल नंबर के सेट में आपके रेशनल इरेशनल सब आ जाएंगे, रेशनल भी आ जाएंगे इरेशनल भी आ जाएंगे। और रेशनल नंबर के सेट में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रेशनल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आता है नहीं। तो ये इन सभी का कॉम्बिनेशन आपको क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। देखिए रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। इन सभी का, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, रेशनल हो इरेशनल हो, आपका जो है सभी को मैं क्या कहूंगा, रियल नंबर कहूंगा। और रियल नंबर में देखिए से कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ये आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर कैपिटल आर में देखिए जैसे 4 है, ये नेचुरल नंबर है, -3 इंटीजर है, 0 आपका होल नंबर के सेट में भी आता है, इंटीजर में भी आता है, 7/9 ये रेशनल नंबर है, √3 ये इरेशनल नंबर है। तो सारी की सारी कैटेगरी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। एक डायग्राम से आप अच्छे से समझ जाएंगे, यहाँ पर आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये पूरा का पूरा बॉक्स रियल नंबर का सेट है। और रियल नंबर के सेट में नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, इंटीजर भी आएगा, रेशनल नंबर भी आएगा, इरेशनल नंबर भी आएगा। तो रियल नंबर की कैटेगरी में इन सभी का क्या हो जाता है, मर्ज हो जाते हैं ये, और ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर का सेट बनाते हैं। और जैसे कि मैंने पॉजिटिव और निगेटिव की बात की है, रियल नंबर के सेट में भी आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर और निगेटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर में आपका जो भी यहाँ पर देखिए जो भी कॉम्बिनेशन आपका बना, यहाँ पर जो भी कॉम्बिनेशन आपका बना, ये यूनियन करने के बाद जो आपको नंबर मिलेंगे, अगर मैं इनमें से केवल और केवल पॉजिटिव साइन के नंबर ले लूं, केवल और केवल पॉजिटिव साइन के नंबर ले लूं, या यूं कहूं कि 0 से ग्रेटर देन, ऐसे नंबर जो 0 से ग्रेटर देन हो, उन सब का यहाँ पर एक सेट बना लूं, भले ही वो रेशनल हो या इरेशनल हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका पॉजिटिव रियल नंबर कहलाएगा। और इसे R+ से डिनोट करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन लगा लीजिएगा, R+ का साइन होगा, यहाँ पर देखिए इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल R+। तो ये R+ का साइन यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है निगेटिव रियल नंबर, क्या आता है, निगेटिव सेट ऑफ ऑल निगेटिव रियल नंबर। तो जो निगेटिव रियल नंबर होगा आपका, इसमें आपको फोकस क्या करना है, देखिए निगेटिव रियल नंबर में जितने भी नंबर आपके आएंगे, ये R- होगा, यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा, R- से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जितने भी आपके नंबर होंगे, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो, वो सभी निगेटिव साइन के साथ होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 0 जो होता है वो ना तो निगेटिव रियल नंबर होता ना ही पॉजिटिव होता, वो न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो रियल नंबर भी आपके समझ में आ गया होगा। रियल नंबर के बाद 3 सेट आपके और बचते हैं, जैसे एक आता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो A+ IB की फॉर्म का होता है, A+ C = A+ IB, जहां पर A और B, ये जो A और B है ये आपके क्या है, ये आपके इंटीजर्स है, क्या है, इंटीजर। इंटीजर्स आप जानते हैं कि माइनस का नंबर भी होता है, प्लस का नंबर भी हो सकता है, या रियल नंबर है, सॉरी आप रियल नंबर कह सकते हैं इंटीजर्स की जगह, क्योंकि इंटीजर्स में सभी कैटेगरी नहीं आएंगी। ए और बी आपके रियल नंबर होंगे। और आयोटा आप जानते हैं, आयोटा क्या होता है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1, ठीक है नहीं। तो जिन नंबर को मैं A+ IB की फॉर्म में क्रिएट कर दूं, वो आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, ठीक। तो यहां पर आप देख सकते हैं 2 + 5i -3i 1 - i, ये सभी के सभी आपके क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जो सेट होगा, ये देखिए यहां पर आपका बन रहा है इस तरह से, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में रियल नंबर भी आ जाएगा, रेशनल नंबर भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, और होल नंबर भी आएगा, ठीक है नहीं। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि मान लिया एक आपका इंटीजर है -3, इस -3 को मैं लिख सकता हूं -3 + i.0 लिख सकता हूं नहीं,
या एक नंबर है आपका √5, √5 को आप लिख सकते हो √5 प्लस i.0 लिख सकता हूँ नहीं। तो जितने भी आपके रियल नंबर है या इंटीजर है या नेचुरल नंबर है उन्हें मैं i के साथ 0 की मल्टीप्लाई करके इस तरह से डिनोट कर सकता हूँ। तो ये भी तो a प्लस ib की फॉर्म है। भाई यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ये कह रहा है कि यहाँ पर a और b जो है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो b 0 भी तो हो सकता है नहीं। तो जितने भी आपके नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं बेसिक बता रहा हूँ, देखिए ये मैथ का बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक आपका क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगी, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आता है सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हम पहले भी कई बार इसी लेक्चर में कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। प्राइम नंबर के अंदर वो नंबर आएंगे जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे, वो आपका प्राइम नंबर का सेट कहलाएगा। और प्राइम नंबर के सेट में मैं आपको बता दूं 1 नहीं आए, 1 कहीं नहीं आता, मैं आपको बता दूं, ठीक है नहीं। 1 नहीं आएगा प्राइम नंबर के सेट में, क्योंकि आप कहेंगे सर 1 भी तो 1 से डिवाइड होगा, वो तो और किसी से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन प्राइम नंबर के सेट में कभी भी 1 नहीं आता, ये ध्यान रखना है। प्राइम नंबर का सेट जो है वो 2 से स्टार्ट होता है और इसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ठीक है नहीं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सभी ऐसे नंबर हैं जो आपके केवल और केवल 1 या खुद से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। देखिए मैंने यहाँ पर प्राइम नंबर की टेबल आपको दिखाई है कि 200 से नीचे 200 से लोअर देन कितने प्राइम नंबर होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 सभी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है नहीं। इनके बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो। जैसे अगर मैं 19 और 23 की बात करूं तो 20, 21, 22 वो किसी ना किसी से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो यही केवल और 200 तक मैंने आपके नंबर दिए हैं, जिससे कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा समझ जाए कि प्राइम नंबर होता क्या। प्राइम नंबर के बाद आते हैं आपके कंपोजिट नंबर। भाई प्राइम नंबर को अगर मैं छोड़ दूं तो जितने भी मेरे पास नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर है, उन सभी नंबर में से मैं अगर प्राइम नंबर को हटा दूं तो वो आपका क्या बचेगा, जो आपके नंबर बचेंगे वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। या मैं ये कहूं जो खुद से और 1 से अलावा भी किसी और से डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। 1 इसमें भी नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं 1 इसमें भी नहीं आएगा। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। ये 1 जो है देखिए मैंने लिखा है 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नोर ए कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर होगा, ये बात ध्यान रखनी है। 0 और 1 में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मैं 0 को भी लेके चला हूं कि 0 ना तो निगेटिव है ना पॉजिटिव है। इसी तरीके से 1 भी आपका 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि कंपोजिट नंबर देखिए मैंने 100 तक लिखे हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ये सभी के सभी कंपोजिट नंबर है। और इनके बीच में जो नंबर रह गए जैसे 14, 15, 16, 18, 17 नहीं है तो 17 प्राइम नंबर है आपका। 18, 19 नहीं है, 19 आपका प्राइम नंबर है। 23 नहीं है, प्राइम नंबर है, ठीक है नहीं। तो प्राइम नंबर से अलावा 1 को अगर मैं और छोड़ दूं जितने भी नंबर आपके बचेंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। तो देखिए बच्चों आज के लेक्चर में मैंने आपको जो पढ़ाया, सेट के बारे में आपको बताया, सेट के एग्जाम्पल्स बताए, मैथमेटिक्स में कौन कौन से सेट होते हैं उन सब पर हमने डिस्कशन किया। तो ये सेट का आपको जो बेसिक है ये आपका आज कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी जरूर हो गया, लेकिन ये मान के चले कि पूरे लेक्चर में सेट आपके माइंड में सेट हो जाएगा बिल्कुल। और बच्चों फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक जरूर दें कि भी आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर किसी तरह का इंप्रूवमेंट आपको नजर आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, या कोई भी आपकी डिमांड हो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता सकते हैं। और जितने भी आपके 11th क्लास के स्टूडेंट हैं जो भी आपके साथ पढ़ रहे होंगे या दूसरे कॉलेज में स्कूल में होंगे, आप उन तक हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को जरूर पहुंचाएं, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।